स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं, इनके क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आया हमारा, यहाँ पर लिखा है ए अनुपात 2। अनुपात ऐसे लगाते हैं, दो बिंदु तो अनुपात होता है। समानुपात कैसे लगाते हैं, देखो ऐसे लगाते हैं, चार बिंदु एक साथ हो तो समानुपात लग जाता है। ए अनुपात 2 समानुपाती, या फिर दिख नहीं रहा आपको तो बड़े लिखते हैं अक्षर, देखो यहाँ पर ए अनुपात 2 समानुपाती 4:3। ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसको ए का मान पता करना है कि क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जहां अनुपात लिखा उनको a/2, जहां केवल अनुपात लिखा, जैसे 1:5 लिखा है तो 1/5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, a अनुपात 2 बराबर, यहाँ लगाएंगे बराबर 4/3 लिखा। अब इसका करेंगे तिर्यक गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें। इसका इसमें करेंगे तो a गुणा 3 होगा बराबर 2 गुणा 4 होगा, 2 गुणा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, a गुणा 3, ये तो a गुणा 3 है, इसका करेंगे 2 चौके 8 होगा। अब देखा यहाँ पर हमने देखा कि बराबर के इस साइड अगर ये गुणा में है और इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा या भाग में आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, a बराबर 8/3, देखो गुणा में है, यहाँ ले गए भाग में आ गया, ठीक है। तो हमारा कितना, किसका आंसर हो जाएगा, ये ए का आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल। जैसे बी का हमें कोई भी पता करना है, जैसे हम लिखा है यहाँ पर 10:3 समानुपात 6:c। इसका मान पता करना है कि सी का मान क्या हो सकता है। यहाँ लिखा तो है, तो मान क्या हो सकता है, कैसे करेंगे हम, करेंगे सबसे पहले 10/3 लिखेंगे, 10/3 लिखा हमने। अब क्या करेंगे हम, समानुपात लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, समानुपात 10/3 यहाँ पर लगाएंगे बराबर, ठीक है। समानुपात की जगह बराबर लगाया, फिर 6/c, सी इस साइड है तो 6/3। अब करेंगे क्या, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, देखो ऐसे इसमें और इसका इसमें, ठीक। तो 10 गुणा सी कर देंगे, 10 गुणा सी बराबर 6/3, ठीक। तो क्या आएगा हमारा, 10 गुणा सी बराबर 6×3 18 आया हमारा इसमें, ठीक है। 18 आया तो क्या करेंगे हम, सी बराबर जो गुणा में उसको इस साइड करेंगे तो भाग में हो जाएगा। क्या संख्या 10 है, 10 इसके साथ गुणा में थी तो अपन भाग में जाएगी, देखो 18/10 दिख रहा है। तो 18/10 से हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन इसको हम काट सकते, 2 से कट रहा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, जो 2 से 2 नम 18 और 2 पंचे 10, सी बराबर 9/5 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जैसे तीसरा क्वेश्चन हमारा है 99 समानुपाती 4, 99/4 समानुपाती 6:2, या 2 की जगह हमें पता करना है क्या है, क्या कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ करना है डी लिख लो, ठीक है। इसमें ए, इसमें सी, इसमें डी, ठीक है। तो इसमें डी पता करना है, कैसे करेंगे, जैसे हमने ये वाला सवाल किया था वैसे ही करेंगे। कैसे, देखो 99/4 लिखेंगे इसको बराबर 6/d हो जाएगा। ये तो बताया कैसे होता है, ये आपको बताया इस वाले सवालों में। अब करेंगे तिर्यक गुणा, इसका इससे इसका इससे, तो 99 गुणा डी बराबर 6×4, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारा, 6×4 हो गया। अब करेंगे इसमें, इसका 6 चौको 24 होगा तो 24 लिख लो बराबर 99 गुणा डी, ये तो। अब डी बराबर क्या आएगा, ये गुणा में है, यहाँ पर बटे में पहुंच जाएगा 24/99। अब देखो 3 से कट रहा, 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 से काट दो इसको, क्या आएगा, 3×8 24 आएगा, ठीक है। और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ये हो गया हमारा 8/33 इसका आंसर। अब देखेंगे हम चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल में हम क्या करेंगे कि सिंपल एक और सवाल लेंगे इसका। कैसे, जैसे अभी हमने इसमें डी माना तब ई मान के चलो, ठीक है। अब जैसे इसमें लेंगे हम 17 ई को पता करना है, समानुपाती 6:3 ले लो, 3 ले लो या फिर 1 ले लो, ठीक है। तो ये हमारा 1 नहीं ले लो, 11 ले लो इसमें, ठीक है। 11 ले लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, इसको हल करेंगे, 17/e कर लेंगे और इस ऐसे 6/11। ऐसा नहीं है, ये किसी बुक से सवाल नहीं है, आपके सवाल ऐसे सॉल्व होंगे, तो इसका ये मतलब, ठीक है। ये कोई बुक के सवाल नहीं है और ये मन से लिखें, और इस सॉल्व तरीके को देखो कैसे सॉल्व किया। आपके बुक में जो होंगे वो सब इस टाइप से सवाल सॉल्व होंगे, अगर समानुपाती और अनुपात वाले होंगे तो सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 17×11 करेंगे और 6×e करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 17×11। 17 गुणे जब 11 करोगे आप तो इस टाइप से करोगे, 11 गुणे 17 तो
17 एकम 17 का 7, हाँ चल एक 17 एकम 17 एक 18 187, 187 आएगा इसका। ठीक है, ठीक है। अब 187 आ गया इसका, एक सेकेंड। हाँ कहाँ थे, 187 आ गया था इसका। अब इसका 6 इंटू ई था इसके साथ में, तो अब क्या करेंगे, हम 6 को नीचे ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे, क्यों मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो 6 को ले जाएंगे बटे में ले जाएंगे, अपॉन में ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा ई। तो ये किसका आंसर आ गया, ई का। तो इस हिसाब से हम ये सॉल्व करते हैं। अब आप बोलोगे सर बटे में सभी आंसर आए, तो कुछ ऐसी संख्याएं ले लेंगे जो बटे में नहीं आएंगी, जैसे हम कोई ऐसे सब क्वेश्चन करते हैं जो बटे में ना आए। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। जैसे 5वां सवाल लेते हैं हम, पांचवा हो रहा है हमारा, तो सिंपल ऐसे करेंगे 4:12, ठीक, समानुपात 6:3, ठीक, ऐसे करेंगे तो शायद बटे में नहीं है। देखते हैं कैसे। देखो 4/12 लिखा हमने, या फिर 3 की जगह ए लिख लो, ए पे लिख लो या एस लिख लो। ठीक है, हम क्या करें, एस नहीं वाई लिख लो, वाई हमें क्या करना, पता करना है। ठीक है, वाई का मान, तो हम इसमें ऐसे करेंगे, तो बराबर लगाएंगे यहाँ पर, तो 6/y करो इसको, 6 क्या किया हमने, y किया। अब 6/y किया, अब आपको पता है तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तो इसका इसमें तिर्यक गुणा होगा, तो 4y बराबर 6×12, 6×12 हो जाएगा। अब इसके बाद y बराबर होगा 6×12/4, ये तो यहाँ पर आ जाएगा। अब कर दो आप 4×3=12, 3 बार कट गया, तो y बराबर 6×3, 4×4 = 4×3=12, 3 बार कटा, 4×3=12, 3 बार कटा ना, 3 लिखेंगे यहाँ पर, तो y बराबर 36×18, y बराबर क्या हो जाएगा, 36×18, मतलब y का उत्तर क्या आ गया हमारा, 18 आ गया उत्तर। मतलब अगर हम, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो बटे में नहीं आया, सिंपल हमारा उत्तर क्या है, 18 आया। ऐसे आप समानुपात और अनुपात के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, जैसे 6वां सवाल है, 3:5 अनुपात 6/7 समानुपात 8/7 अनुपात 6/7। तो ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे वैसे ही करते हैं जैसे हमने किए थे अभी। कैसे किए थे, बटे में लिखा था, तो देखो 3/5 बटे में लिखेंगे 6/7, 6/7 बटे में लिखे, सर ये तो कठिन हो गया, नहीं होगा कठिन। देखो तो 6/7 लिखेंगे, और अनुपात की जगह, समानुपात की जगह लगाएंगे बराबर। सॉल्व करने के तरीके हैं सब, समानुपात की जगह लगाएंगे बराबर, तो 8/7 जहाँ लिखा, अपॉन में करेंगे 6/7, करेंगे ऐसे। इसका इसमें गुणा कर दो, हो जाएगा गुणा। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दो, जो बटे में है। तो देखो कैसे करेंगे, इसका इसमें 3/5 गुणा 6/7, तो हो जाएगा इसका इसमें और इसका इसमें हो रहा। ठीक है, बराबर इसका इसमें। ठीक है, तो 6/7 गुणे 8/7 हो गया, सिंपल हो गया, अब सरल हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखो कट रहा, कहीं पे नहीं कट रहा, 18। अब जैसे अब सब अपन आंसर तो वही आएगा, तो हम क्या किए, यहाँ पर ले लो सी, ले लो इसका मान। ठीक है, यहाँ पर 6/7 लिखा था, वहाँ सी ले लो, यहाँ सी, इसको मतलब पता करना है अपन को। ठीक है, तो इसका यहाँ सी ले लो, सी पता कर रहे हैं, सी का मान पता कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखो 18 आ जाएगा, ये बराबर का गुणा होता है, बताया था हमने जब भिन्नों का गुणा सिखाया था हमने। ठीक है, तो 18 हो गया, और 5 7 35 हो गया, ये 35 हो गया, बराबर c × 8/7। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पर देखो 18/35 बराबर 8 × c, ये लिखा है c × 8 है, 8 × 3 या c × 8 ही लिखा रहने दो। बटे में 7 था, ये 7 था, 7 का गुणा तिर्यक करेंगे। अब ऐसे करेंगे, इसका इसमें कर दो, सिंपल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार होना है, 1 गुना, लेकिन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसका इसमें। ठीक है, इसका इसमें। ठीक है, जो क्योंकि इस साइड से हम ऐसे कर रहे हैं, तो भाग में तो साइड गुणा हो जाएगा, गुणा में जाएगा, तो इसको गुणा में पहुंचा दो सबसे पहले। ठीक है, तो 18 ये भाग में था, तो किस में पहुंचेगा, गुणा में पहुंचेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 18 × 7 बटे 35 बराबर c × 8।
अब इसको हम करेंगे तो 7 पन्ना 35 होता है, 5 बार कट गया जी। ठीक है, तो 5 बार कटा तो हमारा क्या बचा यहाँ पर 18/5 बचा, क्योंकि 7 से 35 5 बार कट गया था, 7 से 35 5 बार क्या कटा, तो हमारा क्या है 18/5 आया बराबर C गुणे 8। अब 8 यहाँ पर गुणा में इस साइड करेंगे तो बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा गुणा के बाद, तो बटे में कर लो 8, क्या होगा हमारा C। तो C का मान क्या आया 18/8 40 आया। अब 2 से दोनों कट रहे हैं, तो 2 नम 18 और 2 दूनी 4 और 0, तो 20 ये आ गया। C बराबर 9/20। ठीक है, तो C बराबर 9/20। ऐसे आप कैसे कर सकते, समानुपात और अनुपात के सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।